क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इतना दिस इज द अटेन ए मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 दे रखा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको fx इज इक्वल टू मान लो क्या, क्वेश्चन नंबर 11 है, fx इज इक्वल टू क्या मान लोगे, x टू द पावर 4 मानोगे क्या दिया हुआ है 62x² प्लस ax प्लस 9 दे रखा है। ठीक है, इसको क्या करो f डैश x करो, ये कितना आ जाएगा 4x कितना आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, बोलो माइनस कितना आ जाएगा 62 और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, इसको नीचे उतारा तो ये क्या आ जाएगा x प्लस क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें क्वेश्चन में कह ही रहा है क्या, f ऑफ 1 पे क्या है फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो मतलब f डैश 1 क्या है बोलो 0 के बराबर हो जाएगा। यही तो करोगे, f डैश 1 किसके बराबर करोगे 0 के बराबर, क्योंकि कह रहा है अटेन है क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर आपने रख दिया 4 इंटू क्या 1 का क्यूब कर दो माइनस 124 इंटू क्या लिखोगे 1 प्लस a कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, a की वैल्यू आ जाएगी 120 आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 120 आ जाएगी, तो a की वैल्यू निकल गई वो 120, फाइंड द वैल्यू ऑफ a ही कह रहा, तो हो गया काम इसमें। इस पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो ये वाली वैल्यू 0 टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कह ही रहा है x इक्वल टू 1 पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह 11th हो गया। 12th देखो, 12th में क्या कह रहा है अपने पास, देखो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया x और यहाँ कर लिया साइन 2x ले लिया। ठीक है, इसको कर लो डिफरेंशिएट कर लो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 1 प्लस साइन 2x का क्या आ जाएगा बोलो cos 2x और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 मैक्स और मीन, 4 मैक्स और मीन ये क्या होता है 0 होता है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया बोलो 0 के बराबर आ गए, तो 1 प्लस क्या आ गया 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के हाफ आ जाएगा। अब cos 2x इज इक्वल टू माइनस के हाफ कहाँ पर देगा बोलो, cos x ये सेकंड क्वाड्रेंट में देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा पाई माइनस कितने होते हैं पाई माइनस पाई बाय 3। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos देता है इस क्वाड्रेंट में माइनस, इस क्वाड्रेंट में माइनस देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3 पर, क्योंकि पाई बाय 3 पर कितने होते हैं हाफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे देगा और यहाँ क्या लिखोगे पाई प्लस पाई बाय 3 पर। ठीक है, तो इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो क्या क्या आ रही है, देखो जो पहला वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी 2 पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होगा 2 पाई बाय 3, तो x इजिकल टू जो वैल्यू आएंगे देखो, तो 2 पाई बाय 3 x इजिकल टू जो वैल्यू आ 2x इजिकल टू क्या आ रहे हैं बोलो 2 पाई बाय 3 पहला वैल्यू आ रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, इसीलिए अगला क्वाड्रेंट में क्या करोगे 4 पाई बाय 3 इस तरह से। ठीक है, तो x को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, तो पाई बाय 3 आ जाएगा, x इधर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला वैल्यू लो 3 पाई बाय क्या आ जाएगा, अगला वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इस तरह जो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 और क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ गया 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ निकालोगे ना पाई प्लस पाई बाय 3, फिर इस ये किसके बीच में कह रहा है यहाँ देख लो आप, किसके बीच में कह रहा है 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में कह रहा है, तो 2 पाई तक ही आ गई, तो ये सारे वैल्यू आ जाएंगे इसके बीच में। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू पुट ये जो ये इसके अंदर ये वैल्यू डालो आप। ठीक है ना, जो वैल्यू डालोगे पाई बाय 3 डालो, एफ ऑफ पाई बाय 3 डालो, ये जितने वैल्यू आएंगे डालते जाओ और सबसे ज्यादा आएगा और जो सबसे कम आएगा वो क्या होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लो इसको, हो गया क्वेश्चन। ये सारे वैल्यू डाल देना भाई साहब, ये सारे वैल्यू डालोगे आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कम से कम होगा वो क्या होगा मिनिमम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये कह रहा है अपने पास, हाँ अब आया लैंग्वेज प्रॉब्लम। देखो तो 13 प्रॉब्लम
जो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड 13 कह रहा है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24। तो देखो लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम में हमने जो थ्योरी में आपको बताया है उसमें क्या होता है, जो गिवन है, जो गिवन है, गिवन को क्या करना पड़ता है, गिवन को कांस्टेंट मानो, ठीक है ना। गिवन को क्या मानना होता है, कांस्टेंट। गिवन को कांस्टेंट मानो, और जो आपसे जिस वैल्यू को कहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए, उसको क्या करना होता है, कांस्टेंट को उसके टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, एक सिंगल वेरिएबल में बदलना होता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहां पर, जैसे आपने यहां क्या करना, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24। तो एक टू नंबर हमने मान लिया, मान लो एक नंबर को मान लिया x, दूसरे नंबर को क्या मान लिया y, जिसका सम क्या है, बोलो 24 है। ये कह रहा है इट इज गिवन है, ये देखो गिवन है, ठीक है। तो अगला क्या कह रहा है, देखो तो एंड फाइंड द टू नंबर सम इज 20 हुज प्रोडक्ट इज लार्जर एज ए पॉसिबल, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है x और y, ये क्या है, लार्जर पॉसिबल होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए। इसी को क्या, इसे कुछ मान लो ए बी सी डी, कुछ भी जो मानना मान लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या होता है, जो गिवन है उसको हमने कांस्टेंट माना, और जो यहाँ पर तुम्हें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए कह रहा था, ये क्या होगा, दो वेरिएबल आ गए ना यहाँ पर, देखो एक्स और वाई क्या हो गए, दो वेरिएबल आ गए। तो दो वेरिएबल को क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो तो यहाँ कुछ ना कुछ ये दिया रहेगा, जो कांस्टेंट जो गिवन दे रखा है उसी से क्या करेंगे, इसको उस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सिंगल वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। जो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस और जो आपका 11 12 है, इसके अंदर में क्या है, सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना है, मल्टीपल वेरिएबल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिख दे, x लिख दे, इसको हम लिखते सकते हैं क्या, 24 माइनस क्या x। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए क्या कि, इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में क्या होगा, आसानी होगा, सिंगल वेरिएबल में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कर लो डी ए वाई, क्या करोगे, डी ए वाई डी एक्स करो। तो इसको अंदर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो 24 आ जाएगा, और इधर माइनस के क्या आ जाएगा, बोलो 2x आ जाएगा। तो 4 मैक्सिमा, और क्या लिखोगे, 4 मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। तो डी ए वाई डी एक्स को क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बोलो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 12। यहाँ पे रख लो आप, x इजिकल टू 12 रखोगे तो देखो 12 से बड़ा वैल्यू के लिए ये क्या देगा, डी ए बाई डी एक्स क्या देगा, बोलो निगेटिव देगा, निगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा तो ये क्या देगा, बोलो मैक्सिमा देगा। तो x इजिकल टू 12 क्या आ गया, एट x इजिकल टू 12 क्या आ गया, बोलो x इजिकल टू 12 क्या आ गया, मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, मैक्सिमा जो कह रहा था। और x इजिकल टू 12 यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, बोलो 12 आ गई। तो x भी 12 और y भी 12 आ गए, ठीक है ना। तो मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमा किस पर वैल्यू आए, 12 पर, और मैक्सिमा वैल्यू भी क्या आ गई, बोलो 12 भी आ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। 12 पर हो गया। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है 13 के बाद देखते हैं 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद देखो 14। 14 क्या कह रहा है, 14 भी सेम क्वेश्चन है। 14 कह रहा है अपने पास फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट, देखो तो टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। एंड इसको कह रहा है x और y क्यू को क्या कह रहा है, देखो मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है ना। इसको मान लो कुछ a मान लो, जो भी मानना मान लो। अब यहाँ पर देखो ये जो गिवन है, ये गिवन है तुम्हारा, ये गिवन क्वांटिटी को क्या है, इसको कांस्टेंट मानो और इसके टर्म में इसको एक्सप्रेस कर लो। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, x तो दे रखा है यहाँ पर x, यहाँ लिख लो x, और इसको क्या कर लिख लो 60 माइनस क्या x का क्या लिख लोगे, होल क्यूब लिख लो, ठीक है ना। ये क्या हो गया x और ये क्या आ गया 60 माइनस, ऐसे लिख लो। अब कर लो इसको डी ए वाई डी एक्स करो, इसको u और v से कर लो डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, कर लो डिफरेंशिएशन यार, डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको पूरी तरह सॉल्व करोगे तो 60 माइनस एक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 60 माइनस 4x आ जाएगा।
कर लो डिफरेंशिएशन u और v से, ठीक है ना। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए बाय डी एक्स क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे, u और v से कर लेना इसको डिफरेंशिएशन। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी ए बाई डी एक्स क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे। अब क्या करना है, नंबर लाइन पे ऐसे पुट कर दो आप, चाहे डबल डेरिवेटिव कर लो, इसको कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी करना है कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, एक्स इक्वल टू कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 60 और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 50। तो इससे बड़ा वैल्यू देखो, ये तो 60 पर हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव ही देगा। तो इससे बड़ा वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। और ये देखो जब नेगेटिव, इस 60 पर क्या होल स्क्वायर है, ये क्या आ जाता है पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो एक्स इक्वल टू 15 क्या देगा, मैक्सिमा वैल्यू देगा, ठीक है ना। इससे एक्स इक्वल टू 15 क्या आ जाएगा, मैक्सिमा देगा। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा मैक्सिमा, ये क्या आ जाएगा आपका मिनिमा, मिनिमा हो जाएगा। वैल्यू डाल लेना आप, ठीक है, कर लेना इसको। अगला देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी वैसे ही है, टू फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, सम क्या 35 एंड प्रोडक्ट इज लार्जर एज पॉसिबल। आपको किसी को नहीं आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा होगा, और क्या डिफरेंशिएशन अच्छी तरह पढ़ लो फिर हो जाएगा काम, ठीक है। अगला कह रहा है फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज सम ऑफ हुज क्यूब। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ, फाइंड द टू नंबर एक्स प्लस वाई, ये कह रहा था फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज एक्स प्लस वाई क्या है 16 है, और उसका सम कह रहा है सम, तो मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कह रहा है लार्जर पॉसिबल। तो वाई इज इक्वल टू क्या लिख लोगे बोलो 16 माइनस एक्स। तो यहाँ डाल लेना ए इज इक्वल टू क्या डालना है एक्स क्यूब प्लस यहाँ क्या डाल लोगे 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब देखो डी ए बाई क्या कर लो आप, डी ए बाई डी एक्स कर लो आप, ये कितना आ जाएगा बोलो 3x स्क्वायर, और यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 नीचे उतर के आएगा 16 माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसका -1 आ जाएगा। अब करो इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। तो डी ए, तो इसको डी ए बाई डी एक्स 0 के बराबर करो, ठीक है। तो डी ए बाई क्या करोगे, डी ए बाई इसको 0 के बराबर कर दो, डी ए बाई डी एक्स 0 के बराबर कर दो, निकालो वैल्यू इसका, ठीक है जी। तो x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू इसके अंदर जब इसको सॉल्व करोगे तरीके से, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, कर लेना इसको। और फिर इसको यहाँ पर नंबर लाइन पे रख देने का, नंबर लाइन पे x इक्वल टू 8 प्लस माइनस इस तरह से देख लेना इस पर क्या डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा अपने पास प्लस, इधर आ जाएगा माइनस। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू 8 क्या आ जाएगा, मिनिमम का पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन में कह भी क्या रहा था देखो, तो 16 मिनिमम पॉसिबल आ जाएगा भाई। इसको 0 के बराबर करोगे, चाहे डबल d2a बाई डी एक्स स्क्वायर कर लेना, जिसको इसको नहीं आना पता है। और ये जो पॉइंट x इक्वल टू 8 रखोगे ना इसके अंदर में, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा।